चादर डाली, सोचा पहले मंदिर में दर्शन कर लूं उसके बाद चलूंगा। अब कबीरदास जी गए, दर्शन किए, मंदिर से बाहर निकल रहे थे, ठंडियों के दिन थे। एक कोड़ी मंदिर के बाहर बैठा, कबीरदास जी के कंधे पर चादर देखी तो कबीरदास जी के पैर पकड़ लिए, महाराज ये चादर हमें दे जाओ, ये चादर हमें दे जाओ। कबीरदास जी बोले भैया मेरे बच्चों ने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, ये चादर तुझे दे दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कोड़ी बोला देखो अगर ये चादर मुझे नहीं मिली आज तो आज की रात में ठंड में काट नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। बड़े असमंजस में पड़ गए कबीरदास जी, महाराज क्या करूं क्या ना करूं। अंत में वो चादर उस कोड़ी को दे दी। अब घर जाएं तो कैसे जाएं, बच्चों को क्या खिलाएंगे घर जाकर के। कबीरदास जी रोने लगे, हिम्मत नहीं हुई कि घर चला जाऊं। तो कबीरदास जी गंगा जी के किनारे पहुंच करके बैठे बैठे रोने लगे, कहा प्रभु यही दिन दिखाना बाकी रह गया था, आज क्या मुंह लेकर के जाऊं बच्चों के सामने। परंतु भगवान को कुछ और राजी था। उधर से एक बैलगाड़ी कबीरदास जी के घर पर आकर के रुकी। कबीरदास जी की पत्नी से कहा कबीरा है? कहा वो तो नहीं है। कहा देखो ये सामान आया है, उन्होंने भिजवाया, इस सामान को रख लो। अब घर में तो कुछ था ही नहीं, तो उनकी पत्नी ने सारा सामान रखवा लिया। अब 1 बैलगाड़ी, 2 बैलगाड़ी, 3 बैलगाड़ी सब रख लिया। चौथी बैलगाड़ी आई तो कबीरदास जी की पत्नी बोली देखो अब मेरे घर में स्थान नहीं है, मैं नहीं रख पाऊंगी, जब तक स्वामी नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पर पता नहीं आज क्यों इतनी देर लगा दी, आए नहीं अभी तक। वो बैलगाड़ी वाला बोला अरे कबीरदास तो गंगा जी के किनारे बैठा है। अच्छा, पत्नी गई घाट पर, कबीरदास जी बैठे, गंगा जी की तरफ मुंह था, रो रहे थे, आंसू बह रहे थे। पीछे से पत्नी ने हाथ रखा, कबीरा क्या कर रहा है? कबीरदास जी और पत्नी की आवाज सुनी तो और घबरा गए। रोते हुए पत्नी की तरफ मुख किया, कहा तू रो रहा है क्यों? कहा क्या बताऊं, आज जो है वो जो चादर तुम्हें दी थी वो बेचने की जगह मैं एक कोढ़ी को दे आया। अब मैं क्या मुंह लेकर के जाता, बच्चे क्या खाते हृदय से, तो हिम्मत नहीं हुई, इसलिए गंगा जी के किनारे पर आ गया। रोते रोते कबीरदास जी महाराज ये सारी घटना सुना रहे थे। पत्नी बोली कबीरा क्या कह रहा है? अरे घर चल करके देख, पूरा घर भगवान ने हमारी सामग्रियों से भर दिया है। उसी क्षण कबीरा ने कहा प्रभु धन्य है आपकी लीला, अरे जो संसार को देता है क्या हमें भूखा सुलाएगा। इसलिए जाको कोई ना सहारो, ऐसो मोर पक्षवारो, ऐसा मोर पक्षवारो। तो प्यारे यारी करो तो किससे? बांके बिहारी से होनी चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय।